नमस्कार भाइयों और बहनों। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आशा कर्मियों के लिए भी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो आंगनबाड़ी और आशा दोनों लोगों के लिए है। एक समिति का गठन किया गया था। 2018 के बाद से आंगनबाड़ी कर्मियों की सैलरी नहीं बढ़ी थी। केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी कि आंगनबाड़ी की सैलरी पर विचार करने के लिए। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को दे दी है। इस समिति का कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मियों, सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब विभिन्न पैकेजों के तहत अतिरिक्त मानदेय एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को टीके की खुराक के अंतराल पर भी विचार करना चाहिए तथा शोध करना चाहिए। इसके अनुरूप ही टीकाकरण की नीति तैयार करनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समय समय पर सैलरी बढ़ाने की मांग उठती रही है। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए गए। बहनों ने बहुत सारी प्रताड़ना भी सही, कहीं कहीं पर तो डंडे भी खाने पड़े। लेकिन अब एक समिति जो गठित की गई थी आंगनबाड़ी सैलरी पर विचार करने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अब सरकार को सबमिट कर दी है। इससे अब आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान देश में आंगनबाड़ी कर्मियों, सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना पूरे विश्व में हुई है। संसद में इसकी पुष्टि भी हुई है। इनके वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए और अतिरिक्त मानदेय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने की संसद में भी सिफारिश की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे मानदेय को तो ससमय अब कर दिया गया है। PFMS पोर्टल पर डालने के बाद अब हमारा मानदेय प्रति माह 1 से 2 तारीख को ही पोर्टल पर लग जा रहा है। लेकिन अभी मानदेय की जो वृद्धि थी ये बाकी थी। इसकी भी रिपोर्ट अब समिति ने जमा कर दी है। अब जल्द ही हमारे मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इस पर विचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट में यह बात की गई है कि टीके का विकास, वितरण, प्रबंधन एवं कोविड के न्यूनीकरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। WHO ने भी इसकी तारीफ की है। समिति ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों, सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चे पर योद्धा के रूप में काम किया। आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा की प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन इतना अधिक हो पाया है तथा कोविड और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने में आंगनबाड़ी और आशा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे WHO भी बहुत प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आशा कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव मामलों की पहचान करने एवं टीका लगाने के अभियान में शामिल किया गया था। यही काम आंगनबाड़ी बहनों ने भी किया था। संसदीय समिति में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों, सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक निगरानी का भी कार्य किया। कोरोना महामारी में जब सब लोग अपने घरों में छुपकर बैठे थे तो आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मी ही सामने निकल कर आए और लोगों का सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, सामुदायिक निगरानी की, सबको जागरूक किया, कोरोना से संबंधित जानकारी दी। इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत सराहना की है। कोरोना के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय पर वृद्धि पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की थी। पहले इनका मानदेय 3000 रुपये प्रति माह था, जो बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। वहीं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय पहले 2250 रुपये था, जो बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। तब से इनके मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को 250 रुपये पहले अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा था, जिसकी वृद्धि भी 1 मई 2021 को कर दी गई थी। 1 मई 2021 से अब प्रोत्साहन राशि 250 के बजाय 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी। इसमें भी अब वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी की कार्यशैली में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार आ चुका है। आंगनबाड़ी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सभी कार्यों में। जो भी सरकार का कार्य है
उसे धरातल पर लाने का काम आंगनबाड़ी कर्मी ही कर रही है। हर सरकारी काम में आंगनबाड़ी कर्मी को जोड़ा जा रहा है, तो आंगनबाड़ी कर्मियों के जो समय है वो उसमें भी वृद्धि हुई है। आंगनबाड़ी कर्मियों को अब राज्य कर्मी बनाया जाना चाहिए, उनके मानदेय में भी वृद्धि करनी चाहिए तथा सरकार को उसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर आंगनबाड़ी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में ले रहा है। शिक्षा का काम ये कर ही रही हैं। जनगणना, बीएलओ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां आंगनबाड़ी बहनों को नहीं जोड़ा गया है, तो फिर इतना कम मानदेय क्यों? आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ना ही चाहिए। इस पर संसद में भी आवाज़ उठी है। जल्द ही आंगनबाड़ी बहनों को अपने मानदेय वृद्धि की खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर ICDS से संबंधित जो भी सूचना होती है इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। हम सच्ची खबरें देते हैं, फेक न्यूज़ नहीं देते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आंगनबाड़ी से जुड़ी सच्ची खबरों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।